श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज विदिशा में शिव महापुराण कथा चल रही थी। उसी बीच में पंडित जी ने बोला कि आज इस कथा का आखिरी दिन है, बल्कि ये शिव महापुराण कथा का चौथा दिन था। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए, बहुत सारे लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जो लोग पूरे 7 दिन वहाँ रुकने आए हुए थे उनके होश उड़ गए। और दोस्तों आज से ही ये खबर फैल गई थी कि भाई आज जो है कोई भी शिव महापुराण कथा विदिशा में नहीं हो रही है। तो दोस्तों आखिर इस विदिशा कथा में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किसी भी कथा में नहीं हुआ है जो कि इस विदिशा कथा में हुआ है। पहले पंडित जी ने खुद मना किया कि भाई इस शिव महापुराण को अब नहीं करेंगे, आज इसका विराम दिवस हो जाएगा। पर दोस्तों आखिरी में समिति के लोगों द्वारा या भक्तगणों के द्वारा निवेदन करने पर पंडित जी ने इस कथा को आगे बढ़ा दिया है। अब ये कथा 7 दिन तक होगी, ये कथा विराम नहीं हुई है। विदिशा में होने वाली श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा कैंसिल नहीं हुई है। अब दोस्तों मैं सीधे चलता हूँ कि आखिर विदिशा की इस कथा में हो क्या रहा है, लोगों को क्या क्या असुविधा हो रही है। सबसे पहले जो आप ये रास्ता देख रहे हो ना, ये है भक्तगणों के लिए रास्ता जो कि कथा पंडाल तक पहुंचने का है। अब दोस्तों इस रास्ते से बताइए कौन कैसे निकल सकता है? लोग फिसल फिसल कर नालियों में गिर रहे हैं। ये है वो मेन दरवाज़ा जहां से भक्तगणों को जाना चाहिए था, पर यह दरवाज़ा खाली पड़ा हुआ है। अंदर रोड भी खाली है, कोई भी इस दरवाजे से अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहां पर पुलिस खड़ी हुई है। दोस्तों हम आपको एक बात बताएं, पंडित जी को बहुत दुख होता है जब भक्तगणों को बहुत परेशानी होती है। अगर पंडित जी को हमें नहीं पता कि पता है या नहीं पता है कि भक्तगण इतनी कीचड़ में से निकल कर आ रहे हैं, लोग नालियों में गिर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फिसलन बहुत हो रही है। बारिश जो है धीरे धीरे लगातार हो ही रही है, जिसकी वजह से ज़मीन पर फिसलन हो गई है। और फिसलन होने के बावजूद दोस्तों वहाँ पर लोगों को बहुत समस्या हो रही है। पंडित जी ने इस कथा का विराम दिवस इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ जो बुज़ुर्ग रुके हुए हैं, वहाँ जो भक्तगण रुके हुए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप रात्रि की वहाँ पर स्थिति देख लोगे या अभी कथा के समय की वहाँ पर स्थिति देख लोगे तो आपका दिल ये कहेगा कि यार ये कैसी कथा है ना। क्योंकि दिल बहुत भक्तगणों को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग इतने दूर दूर से अपने घर को छोड़कर आए हैं, अपने घर के एसी को, पंखे को, कूलर को छोड़कर आए हैं, अच्छे से गद्दे को छोड़कर आए हैं, और यहाँ पर उन्हें ऐसी व्यवस्था मिल रही है जिसकी उन्होंने कभी आशा भी नहीं की होगी, है ना। सबसे पहली चीज़ तो कथा में आने वाले भक्तगणों के लिए आप लोगों ने कीचड़ वाला रास्ता चुना हुआ है, जो कि बहुत गलत बात है। बहुत लोगों के दिल इससे दुखे हुए हैं, बहुत लोग मन ही मन जो है बहुत बुरा सोच रहे हैं कि यार ये जो कथा है ना, इस कथा में जाने का रास्ता जो है बंद करके रखा हुआ है। मेन गेट तो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए खोला हुआ है, या उनके लिए भी नहीं खोला हुआ है। वो मेन गेट सिर्फ देखने के लिए बनाया हुआ है, वो मेन गेट भक्तगणों के लिए नहीं खोला गया है। आपने सुना होगा पंडित जी खुद कहते हैं शिव महापुराण कथा भक्तों के बिना अधूरी है। किसके बिना अधूरी है? पंडित जी ये नहीं कहते कि हम नहीं आएंगे तो शिव महापुराण कथा नहीं होगी। शिव महापुराण कथा भक्तों के बिना अधूरी है, और आप उन्हीं भक्तों को, उन्हीं शिव भक्तों को, उन्हीं भक्तों के अंदर बसने वाले शिव को इस रास्ते से गुजार रहे हो, तो भाई कैसे कोई सुखी मतलब अच्छा सोच सकता है? कैसे भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो सकते हैं? इसीलिए दोस्तों ये कथा कैंसिल कर दी गई थी, पर भक्तगणों द्वारा निवेदन करने पर इस कथा को वापस से विदिशा में होने वाली वेत्रवती शिव महापुराण कथा को वापस से 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी भी वहाँ की जो समिति है, वहाँ के जो पुलिसगण हैं, सम्मानीय जन हैं, सीएम डीएम जो भी हैं, आपसे निवेदन है कि आप भक्तगणों के लिए वो दरवाज़ा खोल दें जिस दरवाजे से लोग अंदर जाते हैं, जो मेन गेट है, जो आरसीसी का रोड है। बाकी आप एक बार भक्तगणों को देख लें कि भाई भक्तगण किस तरह से कीचड़ में लद लद के, लोगों की चप्पलें टूट रही हैं, लोग नालियों में गिर रहे हैं, कीचड़ में गिर रहे हैं। ऐसे होते होते लोग कथा पंडाल तक पहुँचते हैं। ये देख कर ना सभी लोगों के दिल को बहुत बुरा लगा है, और इसीलिए पंडित जी को भी बहुत दिल से पहुंची होगी कि भाई भक्तगणों को अगर इतनी परेशानी हो रही है तो हम इस कथा को नहीं कर सकते। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कथा पंडाल के अंदर भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बहुत सारी कीचड़ हो रही है। भक्तगण वहीं पर रात में सोते हैं, है ना। वो तो शिव भक्ति है कि वो लोग रुके हुए हैं, वरना दोस्तों बहुत सारे लोग वापस जा चुके हैं। आज इस विदिशा कथा में दोस्तों हम आपको बता दें कि जितना पंडाल बना हुआ है ना, ये बाहर के लोगों से ही भर जाता, पर आज ये स्थिति है कि ये पंडाल जो है धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। शिव महापुराण कथा में दिन ब दिन भक्त जो है बढ़ते जाते हैं, पर इस कथा में जो है धीरे धीरे भक्त कम होते जा रहे हैं। हालांकि आते भी हैं और इस व्यवस्था को देखकर चले भी जाते हैं। सभी लोगों को पता था कि ये जो कथा हो रही है विदिशा मध्य प्रदेश में, इसमें बारिश ज़रूर होनी है। बारिश का पता होने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था की गई है जिस व्यवस्था से भक्तगण बहुत नाराज़ हैं, और भक्तगण एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं। आप वहाँ पर गए हुए किसी भी एक भक्तगण से पूछना, वो आपको ये शिकायत करता ज़रूर मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे ज़रूरी और सबसे मेन चीज़ कि कथा के टाइम पर ये लोग मेन गेट बंद कर देते हैं, और मेन गेट बंद करने के बाद कीचड़ वाले रास्ते को मतलब भक्तगण अपने आप ही रास्ता ढूंढ के जाते हैं, है ना। आप
देख नहीं सकते। वो रास्ता ऐसा है कि अगर कोई गिर जाए, किसी को चोट भी गहरी लग सकती है। फिसलन वाला रास्ता हो रहा है, नालियाँ हैं रास्ते साइड में, गंदगी पड़ी हुई है, उसी के ऊपर से भक्तगण निकल रहे हैं। पानी भरा हुआ है, लोग गिर रहे हैं, नालियों में कीचड़ों में गिर रहे हैं, लोगों की चप्पल टूट रही है, लोगों के चप्पल फंस रही हैं कीचड़ में। दोस्तों बहुत ख़राब स्थिति है वहाँ की। तो बस निवेदन एक है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो भक्तगण दूर से कथा सुनने के लिए 1 बजे उस कथा पंडाल में पहुँचते हैं, उनके लिए आप मेन दरवाज़ा खोल दो। अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो भक्तगणों को बहुत मतलब दुख हो रहा है। आप ये समझ लेना, आप शिव जी को दुख पहुँचा रहे हो, है ना, और पंडित जी को भी दुख पहुँचा रहे हो। उनको भी ये देखकर बहुत बुरा लगा होगा, अगर उन्हें ये बात पता लग गई होगी कि भक्तगण कीचड़ वाले रास्ते से आ रहे हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने इस कथा को विराम करने का यहाँ पर आदेश दिया। पर भक्तगण हैं, शिव भक्त हैं भाई, उनके निवेदन पर पंडित जी ने इस कथा को वापस से बढ़ा दिया है। विदिशा में होने वाली कथा पूरे 7 दिन चलेगी, 5 दिन या 4 दिन नहीं चलने वाली है, ठीक है। पूरे 7 दिन तक ये विदिशा मध्य प्रदेश की कथा होगी। किसी को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका आने का प्लान है भाई, वो दर्शन कर रखे तो ज़रूर जाना। अब वहाँ की समिति क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो हमें नहीं पता है। बाकी पंडाल के अंदर अगर चाहते तो भाई छोटी सी जो गिट्टी होती है, छोटी वाली, वो डालकर जो कीचड़ है उसको थोड़ा बहुत तो समाप्त कर ही सकते थे। लोगों के पैर खचने से तो बच ही सकते थे, पर कुछ नहीं हुआ। लोगों के अंदर आने के लिए रास्ता एक अच्छे से बनाया जा सकता था, वहाँ पर गिट्टी डाल के अच्छा सा रास्ता बनाया जा सकता था, अगर मेन गेट आप लोग भक्तगणों के लिए नहीं खोल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि इस कथा में लोगों को बहुत बुरी लगी हैं, और इस बुरी चीज़ों को आखिरी के कुछ बचे दिनों में हम मानते हैं कि समिति को सुधार लेना चाहिए और भक्तगणों को खुश होकर अपने घर पर भेजना चाहिए। क्योंकि जब खुश होकर भक्तगण जाएंगे तो विदिशा में वापस से शिव महापुराण कथा होगी। नहीं तो दोस्तों, शिव भक्त अगर यहाँ से नाराज़ होकर गए ना, तो शिव महापुराण कथा वहाँ पर आना मुमकिन मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए निवेदन है वहाँ की समिति से, भाई आप लोग मेन दरवाज़ा खोलो या अच्छा रास्ता बनाओ भक्तगणों के जाने के लिए। चलो अंदर वो कीचड़ में बैठ रहे हैं, कैसे ही बैठ रहे हैं, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें 1 घंटा लग जाता है। कथा पंडाल के अंदर पहुँचने के लिए उन्हें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि उस कीचड़ वाले रास्ते से वो बहुत छोटे छोटे कदम चलते हैं, इस डर से कि कहीं वो गिर ना जाए, फिसलन है और भी बहुत सारी समस्या है। आप उस रोड पर ऐसी एक जगह नहीं बता सकते जहाँ पर कीचड़ ना हो, पूरी कीचड़ से लदा वो जगह है। सबके पैर ऐसे खचे हुए हैं, कोई तो अपनी चप्पलें हाथ में लेकर चल रहा है, किसी के पैर ऊपर तक खच गए, किसी के कपड़े ख़राब हो गए हैं, कोई ज़मीन पर गिर गया है। बहुत बुरी स्थिति है। हम निवेदन यह करेंगे वहाँ की समिति से, आप मेन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो भक्तगणों के लिए दूसरा रास्ता बनाओ, क्योंकि पंडित जी को और शिव भक्तों को और शिव जी को इससे बहुत दुख पहुँच रहा है। और जो भी इस चीज़ को देखेगा ना, उसे बहुत दिल से बुरा लगेगा, है ना। तो बस यही निवेदन। अब दोस्तों, आप जो ये रोड देख रहे हो, ये आरसीसी का रोड है। इस आरसीसी के रोड से ही जो है मेन गेट बनाया गया है, और उस मेन गेट से भक्तगण इस आरसीसी के रोड से अपने पैरों को सुरक्षित रखते हुए कथा पंडाल में आराम से पहुंच सकते हैं। फिर भले ही वो वहाँ पर पानी में बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, क्योंकि लोग अभी भी बैठे हुए हैं। आ भी कीचड़ वाले रास्ते से रहें 1-1.5 घंटे में, और बैठ भी उसी कीचड़ वाले रास्ते से रहें। तो ये रोड आप देख लो, साफ साफ खाली पड़ा हुआ है। कई सारे भक्तगण, उनको जगह मिल गई है तो वो रोड पर ही अपनी पन्नी जो बिछा कर है वो बैठ गए। वो भी आप लोग तस्वीरों में अभी देख लेना, रोड पर पन्नी बिछा कर भी जो है लोग यहाँ पर बैठ गए। अगर समिति चाहती और वहाँ के जो भी मतलब कथा करवाने वाले हैं वो चाहते, तो भाई इस व्यवस्था को बहुत अच्छा बना सकते थे, और यहाँ पर भी भक्तगण कथा सुनने के टाइम बैठ जाते, ठीक है। और अगर ये बात कही जाए कि वो तो सिर्फ पंडित जी के निकलने का रास्ता है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं। अगर व्यवस्था सही बनाई जाए ना, तो वहाँ से भक्तगण भी निकल सकते हैं, पंडित जी भी निकल सकते हैं। बहुत सारी जगह कथा होती हैं जहाँ पर एक ही रास्ता पंडित जी के जाने का भी होता है और एक ही रास्ता शिव महापुराण कथा के भक्तों के भी जाने का होता है, पर वहाँ से पंडित जी बहुत आसानी से निकलते हैं, अच्छे से निकलते हैं, कोई भी अनहोनी नहीं होती है। पर दोस्तों, इस कथा में जो व्यवस्था देखने के लिए मिली है उससे भक्तगण बहुत नाराज़ हैं। लगातार बारिश हो रही है, बारिश के नीचे लोग भीग रहे हैं और भीगते हुए कथा यहाँ पर सुन रहे हैं, है ना। टेंट लगवा दिया जाता है, उसे निकलवा दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि इस विदिशा कथा में लोगों को जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, और पंडित जी को भी बहुत दुख होगा जब उन्हें इस बात का पता लगेगा, इन सारी बातों का पता लगेगा। क्योंकि पंडित जी कथा करके अपने रूम में चले जाते हैं, अपनी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो रुके हुए हैं। उसके बाद उन्हें बहुत ही कम खबर यहाँ की मिल पाती है, जो समस्या लोगों को यहाँ पर हो रही है। वैसे दोस्तों, उन्हें पता चल गया है कि भाई लोगों को यहाँ पर, बुज़ुर्गों को यहाँ पर बहुत समस्या हो रही है। बहुत बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर आकर रुके हुए हैं, बहुत अच्छे घर के भी लोग यहाँ पर आकर रुके हुए हैं। और दोस्तों, आप विश्वास मानो, साइड में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भक्तगण सो रहे हैं, है ना।
तो ऐसी स्थिति है दोस्तों वहाँ की। पर अब इस चीज़ से आप ये मत समझना कि भाई उन भक्तगणों को कुछ नहीं मिलने वाला। उन भक्तगणों की भक्ति है ऐसी है, शिव भक्ति है ऐसी। ये समिति की गलती है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, पर शिव भक्ति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पर दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ पर आने का मन बनाया है तो एक बार आप ज़रूर आना। ऐसे शिव भक्त आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर आना है, भगवान के दर्शन करके जाना है, व्यासपीठ के दर्शन करके जाना है, भगवान को एक बार प्रणाम करके ज़रूर जाना है, ताकि आप भी देखो कि विदिशा मध्य प्रदेश की कथा में व्यवस्था कैसी है और लोग वहाँ पर आकर कैसे रुके हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों स्थिति तो ये भी हो जाती कि भाई ये जितने टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं ये सारे भी भर जाते, बाहर जो रोड है वो भी भर जाता, और भी न जाने कितनी जगह भरती। पर इस कीचड़ की वजह से भक्तगण आ रहे हैं, कई सारे भक्तगण वापस जा रहे हैं, ठीक है। और आज भी खबर फैला दी गई थी कथा नहीं हो रही है, जिससे कि कई सारे भक्तगण वापस चले गए, है ना। तो भाई कथा 7 दिन तक होगी, कथा नहीं रोकी जाएगी, इसलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके ट्रेन टिकट्स मतलब कंफर्म है, जिनको बस टिकट कंफर्म है, जो भी जिस साधन से जिस दिन आना चाहता है, आने वाले हैं इस विदिशा शिव महापुराण कथा में, तो भाई वो बिल्कुल आए। 7 दिन तक पूरी चलने वाली है, मतलब 6 जुलाई को जो है इस कथा का विराम दिवस होगा। तो आप सभी लोग इस कथा में एक बार ज़रूर दर्शन करके जाए, रुकना ना रुकना वो आपके ऊपर है। व्यवस्था जितनी मतलब समिति कर रही है भाई वो तो ठीक है, पर जो व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग बहुत नाराज़ हैं। सबसे बड़ी चीज़ कथा के टाइम पे दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, लोगों को बहुत असुविधा के साथ में कथा पंडाल तक पहुंचना होता है। तो बचे हुए दिनों में शिव भक्तों को विदिशा में जो मतलब जो कथा के मतलब रहवासी हैं या जो वहाँ के आसपास के लोग हैं जो कथा की पूरी व्यवस्था देखते हैं, उनसे एक निवेदन है कि बाकी के बचे दिनों में शिव भक्तों की पूरी सेवा कर लो, ताकि यह शिव महापुराण कथा वापस से विदिशा में आए। और विदिशा में जब वापस से शिव महापुराण कथा आएगी तो शिव भक्त भी वापस आएंगे और शिव प्रभा भी वापस से यहाँ पर हो जाएगी। आषाढ़ का महीना चल रहा है, सावन का महीना आने वाला है, तो इस महीने में भाई शिव भक्ति आप लोग हासिल कर लो। इन भक्तों को खुश करके अपने इस शिव महापुराण कथा से विदा करना अपने घर के लिए, ठीक है। तो बस यही निवेदन करना चाहूँगा। आप कीचड़ देखकर आपका दिल बहुत दुखेगा कि भाई कैसे ही मतलब कितने अच्छे अच्छे घरों से लोग आए हुए हैं और किस जगह पर रुके हुए हैं वो आप सामने देख ही सकते हो। तो बस निवेदन है एक, आज से आप लोग इन व्यवस्थाओं को सुधारना चालू कर दीजिए। जितनी व्यवस्था सुधर सकती है उतनी सुधारिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ मेन गेट खोल दीजिए जिस समय कथा का समय होता है और जिस समय कथा में से जाने का समय होता है। इतना निवेदन है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी अब इस कथा के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। अगर आप इस कथा में गए हुए हो या वापस आ गए हो या आने वाले हो तो वही सारी चीज़ें आप हमें कमेंट्स में बताना। और अगर जाकर आ चुके हो या गए हुए हो तो क्या व्यवस्था है वो भी सारी कमेंट्स में ज़रूर बताना। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।